आज हम सीखेंगे कंपटीटर के साथ कैसे कंपटीशन किया जाता है, किस तरह से आप ऐसा आर्टिकल लिखें जो कि गूगल में रैंक करे, जबकि उसी नीच के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी गूगल पर पहले भी एक आर्टिकल मौजूद हो। लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि आपके आर्टिकल को रैंक करवाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसिफ अली और आप देखें लर्न विद आसिफ चैनल। आज आर्टिकल राइटिंग का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आपके बेहतरीन उस्ताद होते हैं। आपने गूगल सर्च बार में अपना मुतलका कीवर्ड सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सर्च पर रिजल्ट आए, सर्च का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पर जो भी रिजल्ट आए आपने उसको अलग अलग पेजेस पर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें ये चीज़ें नोट करनी है। नंबर 1 पर वर्ड चॉइस, नंबर 2 पर कंटेंट फ्लो, नंबर 3 पर ग्रामर और नंबर 4 पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे यूज़ किए गए हैं। उसके बाद आपने कंटेंट की क्वालिटी जो है उसको थोड़ली एनालाइज करना है। उससे बेहतर अल्फाज में और बेहतर तरीके के साथ आपने आर्टिकल लिखने की कोशिश करनी है। जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाली होती है वो ये है कि क्या आपके कॉम्पिटिटर ने जो एनालाइज किया है या प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, क्या उसने उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद किया है, या उसने ऐसा किया है कि उसने नेट से उठाया रिजल्ट्स और उठाने के बाद एक अपनी वर्डिंग में उसको लिख कर उसको पेश कर दिया है। सेकेंडली हमने ये देखना होता है कि उसने किन किन फीचर्स को मेन फीचर के तौर पर यूज़ किया है और उसने अपने रिव्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने उसने प्रोज बयान किए हैं, कितने कॉन्स बयान किए हैं। प्रोज मीन्स उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे, कॉन्स मीन्स उसके नुकसानात या उसकी खामियाँ। तो वो हमें देखना है उसने किन अल्फाज का चुनाव किया है उसकी खूबियाँ बयान करने के लिए और उसकी खामियों के लिए उसने कैसी वर्डिंग यूज़ की है। इसके बाद हमें देखना होता है कैसे वो विजिटर को प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए कन्विंस कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो होती है प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर ने किन प्रोडक्ट्स को कितनी क्वांटिटी में उसने रिव्यू किया है, कितनी क्वांटिटी में उसने कंपेयर किया है, किस बेस पर उसने कंपेयर किया है, किन किन फीचर्स को उसने कंपैरिजन के दौरान मद्देनज़र रखा। हमने करना ये है कि अगर हम अमेज़ॉन की हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने जा रहे हैं तो हमने अमेज़ॉन की उस प्रोडक्ट के मेन पेज पर चले जाना है। वहाँ पर उसमें आप जब डाउन आएंगे, बॉटम पेज पर आएंगे तो वहाँ पर आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो कि कस्टमर्स ने, परचेजर ने दिए होते हैं। हमें उनसे बहुत हेल्प मिलेगी कि आया कि ये प्रोडक्ट कैसी है। क्योंकि वो उसके जेन्युइन यूज़र होते हैं और जो एंड यूज़र या जेन्युइन यूज़र होता है वो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में सही तौर पर बता सकता है। उनके रिव्यूज़ देखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये जज कर सकें आया कि ये प्रोडक्ट कैसी है, इसमें कितनी खूबियाँ हैं और कितनी खामियाँ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंटेंट की लेंथ। ये देखें कि हमारे कॉम्पिटिटर ने किस नीच के अंदर किस टॉपिक के ऊपर इतनी लेंथ पर जो है उसने आर्टिकल लिखा है। वैसे तो मुख्तलिफ नीच में मुख्तलिफ आर्टिकल लेंथ मुख्तलिफ होती है। हो सकता है एक आर्टिकल लिखें आप छोटा सा और वो तकरीबन 200-300-500 वर्ड्स में कवर हो जाए, और हो सकता है कि एक आर्टिकल ऐसा हो जो कि 5000 अल्फाज में मुश्किल से कवर हो। ये आपके आर्टिकल पर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पर, किस नीच पर लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा लेंथ को भी नज़र में रखें और जो सबसे मेन पर चीज़ लेके आएँ, जो शुरू में स्टार्टअप में चीज़ लेके आएँ, वो ऐसी चीज़ हो जो कि कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा हो। अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका एक आर्टिकल एक वर्दी का आर्टिकल बन जाएगा और गूगल की नज़र में रहेगा, वो गूगल उसको ज़रूर रैंक करेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कीवर्ड स्टफिंग। सबसे मेन, सबसे अहम। पहले ये चल जाता था कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 बार 5 बार एक ही कीवर्ड को यूज़ किया है और बार बार एक ही आर्टिकल के अंदर आप 15-20 बार एक कीवर्ड को रिपीट कर रहे हैं। तो जितनी बार रिपीट करते थे आप उसको, उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गूगल अब स्मार्ट हो चुका है, अब AI का दौर है। तो जो बंदा 4-5 से ज़्यादा बार, मतलब पैराग्राफ के हिसाब से, जितना आपका पैराग्राफ है उसके हिसाब से, अगर आपका सपोज 5-6 लाइन्स का पैराग्राफ है, उसमें आपने 5 बार कीवर्ड को रिपीट कर दिया है, तो बजाय गूगल उसको अप करने के गूगल उसको डाउन कर देगा। तो उसे कीवर्ड स्टफिंग करार देगा। उसका ये करेगा कि आपके गूगल को, आपके आर्टिकल को रैंक ही नहीं होने देगा। बजाय आप इसके कि आप सेम आर्टिकल को, सेम लेटर को, कीवर्ड को यूज़ करते रहें, आप उसका अल्टरनेटिव लफ्ज़ यूज़ करें। उससे क्या होगा, उससे आपका आर्टिकल के रैंक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अगले टिप्स और ट्रिक्स साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।